तो जो बाइडेन जीत चुके हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जीत के लिए चाहिए थे 270 इलेक्टोरल वोट, इनके पास अब हैं 290 इलेक्टोरल वोट, सो कंफर्टेबली अहेड। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जरा हेल्प कर नहीं पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे इम्पैक्ट होता अगर जो बाइडेन के होते बस 270 इलेक्टोरल वोट, ट्रंप के होते 268। मगर बाइडेन यहाँ पे काफी स्टेट जीत चुके हैं, जैसे कि पेंसिल्वेनिया, उसके अलावा इवन विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में भी आगे चल रहे हैं। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि जो बाइडेन बनेंगे यूएस के अगले प्रेसिडेंट। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 2 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे यूएस के प्रेसिडेंट, और जो बाइडेन का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये होगा 20 जनवरी तक। तब तक जो बाइडेन होंगे प्रेसिडेंट इलेक्ट। नाउ इवन दो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि सही तरीके से वोट काउंट नहीं हुए, मैं इलेक्शन जीता हूं बाय अ ह्यूज मार्जिन, मगर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर दिया है जो बाइडेन को। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं अमेरिकन्स ने चूज कर लिया है अपना प्रेसिडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बाइडेन और कमला हैरिस, वी हैव अ लॉट टू डू टू ओवरकम टुडेज चैलेंजेस। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे जस्टिन ट्रूडो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं जो बाइडेन, कमला हैरिस को, और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट्स करी हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं जो बाइडेन को। और एक फोटो भी यहाँ पर डाली है उस जमाने की जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ यूएसए, और कमला हैरिस को भी यहाँ पर स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट वाइब्रेंट इंडिया यूएस टाइज will get even stronger with your support and leadership। ना अगर हम बात करें इंडियन लीडरशिप की, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश हों यूएस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ। कमला हैरिस की अगर मैं बात करूं तो एस जयशंकर साहब के साथ इनका काफी एक खराब इंसिडेंट हुआ था 2019 में। क्या हुआ कि दिसंबर 2019 में एस जयशंकर गए यूएसए, और जब वो यूएस में थे तब डेमोक्रेट पार्टी की एक नेता जो इंडियन ओरिजिन की है, इनका नाम है जयापाल, ये काफी आलोचना कर रही थी एस जयशंकर की, भारतीय सरकार की, और जो भारत सरकार के निर्णय थे रिसेंट कश्मीर को लेकर, इसकी भी इन्होंने काफी आलोचना करी। इसके रिस्पांस में एस जयशंकर ने ये कहा कि ये जयपाल से नहीं मिलेंगे। इस बात को लेकर कमला हैरिस ने काफी आलोचना करी थी इंडिया के विदेश मंत्री की। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है, टॉप इंडियन ऑफिशियल एस जयशंकर abruptly cancelled a meeting with senior members of Congress this week after US lawmakers refused Indian demands to exclude Jayapal from the meeting. Jayapal has been critical of India's policies in Kashmir, और इसके ऊपर कमला हैरिस ये कह रही हैं, it is wrong for any foreign government to tell Congress what members are allowed in the meeting. I stand with Jayapal। तो देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट क्या ये इंसिडेंट भूल चुकी हैं या फिर इनकी मेमोरी में ताजा रहेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 4 साल में कमला हैरिस एक बहुत ही पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट रहने वाली है। जो बाइडेन की आप अगर एज देखो तो अभी के लिए इनकी एज है 77 और 20 नवंबर को इनकी एज हो जाएगी 78। तो वैसे ही विल बी द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उस सब के अलावा डेमोक्रेट पार्टी चाहेगी कि 2024 में कमला हैरिस बने उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। सो होपफुली अतीत में जो भी हुआ है वो सब भुलाकर ये कोशिश करेंगी कि इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं ये लगातार इंप्रूव हो। ना हालांकि मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं बनते, मतलब कि 20 जनवरी 2021 से पहले का जो समय है तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो 2 महीने का पीरियड है इसमें ये काफी बड़े निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो अब इनको डर नहीं है वोटर्स का, ठीक है। अब इनको पता है कि कहानी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है, बाइडेन की लीड बहुत ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आने वाले 2 महीने में खुद को करेंगे पार्डन। पार्डन का क्या मतलब होता है? पार्डन मतलब कि माफ करना। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी नागरिक को माफ कर सके और उस नागरिक को बचा सके फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम्स। आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, इन पर बहुत से आरोप हैं, जैसे कि इन्होंने टैक्स की चोरी करी है, ये अपने आप में आरोप है। फिर ये केस में इन्वॉल्व है जहां पर इनका जो वकील था माइकल कोहेन, उसने कई लोगों को पेमेंट करी है, तो वो पेमेंट क्या ट्रंप के अकाउंट से आई है, इस पर भी जांच पड़ताल चल रही है। तो काफी केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और ये चाहेंगे कि आने वाले 2 महीने में ये खुद को पार्डन दे दें। अब खुद को ये पार्डन कैसे देंगे? मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेंगे कि 20 जनवरी 2021 से पहले रिजाइन कर देंगे, 1-2 दिन पहले रिजाइन कर लेंगे, और माइक पेंस को ये बना देंगे प्रेसिडेंट, और माइक पेंस एज प्रेसिडेंट सिटीजन डोनाल्ड ट्रंप को पार्डन कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़े ही ना। अगर ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो बाइडेन कैंपेन ने बोल रखा है कि ही विल बी एस्कॉर्टेड आउट, मतलब कि धक्के मार के निकालेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैं नहीं आ रहा, मैं अभी भी प्रेसिडेंट हूं और मैं व्हाइट हाउस में ही रहूंगा,
और अगर हम बात करें जो बाइडन की कि इनका क्या व्यू पॉइंट होगा रिगार्डिंग इंडिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक बात आती है डिफेंस की, सिक्योरिटी रिलेशंस की, वहां पर यूएस की जो पॉलिसी है सिंस 2000 ये सेम ही रहने वाली है रिगार्डिंग इंडिया। जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है ये चलती रहेगी, इंडिया यूएस का जो युद्ध अभ्यास है ये चलता रहेगा, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, ये देखना होगा कि जो बाइडन की क्या पॉलिसी होती है रिगार्डिंग चाइना। ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो ट्रेड वॉर है विद चाइना ये ठीक नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ये ट्रेड वॉर खत्म कर दूंगा। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक गिफ्ट होगा चाइना के लिए, इवन दो आप कह सकते हैं शायद इनकी इंटेंशन ना हो ये करने की, मगर ये एक बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप होगा फॉर चाइना। इस सब के अलावा अगर हम देखें तो जो बाइडन की जो विन है ये बहुत ही पॉजिटिव होगी फॉर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट प्रोबेबली जो इनकी फंडिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर रुक गई थी ये वापस स्टार्ट हो जाएगी। नेटो के लिए भी ये जो जीत है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार ये कहा था कि नेटो आज के समय ऑब्सोलीट है, जो बाकी कंट्रीज हैं ये खर्चती नहीं है डिफेंस पे जितना यूएस खर्चता है, और हो सकता है कि इन द फ्यूचर नेटो की आवश्यकता ना पड़े। तो अब ये जो सब डर हैं ये खत्म हो चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा, ये सब अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे रिगार्डिंग द इशू ऑफ नेटो। नेटो बरकरार रहेगा और अंडर जो बाइडन नेटो उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग होके भी उभरेगा। फाइनली अगर हम बात करें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, तो यूएस वापस इस एग्रीमेंट में आ जाएगा अंडर जो बाइडन। ये इंडिया के लिए अच्छा भी है, खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इस एग्रीमेंट में यूएस के आने से इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। खराब इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो यूज है कोयले का, उसको लेकर जो बाइडन बहुत ज्यादा आलोचना कर सकते हैं इंडिया की, तो वो जो इशू है उसके बारे में हमको सोचना होगा। और एक पॉसिबिलिटी काफी हाई है अंडर जो बाइडन प्रेसिडेंसी, वो ये है कि रशिया के अगेंस्ट यूएस के एक्शंस और भी जरा कड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने अपने कैंपेन में बार बार ये कहा है कि आज के समय यूएसए का नंबर 1 एनिमी, नंबर 1 थ्रेट चाइना नहीं है, इट इज रशिया। तो हो सकता है कि ये रशिया पे और सैंक्शंस इंपोज करे, और इंडिया को अब तक जो वेवर मिला हुआ था S-400 को लेकर उस पर भी फिर बातचीत हो कि इंडिया आज के समय S-400 या फिर इवन जो MiG-29 जो रिसेंटली हमने ऑर्डर किए हैं ये सब क्यों परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया, इवन दो कार्सा एक्ट के अंडर आज के समय रशिया से डिफेंस ट्रेड यूएस ने रोक रखा है। सो ये मैं कहूंगा एक मेजर इशू होने वाला है बिटवीन यूएस, इंडिया एंड रशिया इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन, बिकॉज द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं बाइडन प्रेसिडेंसी के बारे में। आपके हिसाब से इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंडिया को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और कौन से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जहां पर इंडिया और यूएस मिलकर काम कर सकते हैं अंडर जो बाइडन। सो इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।